This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available in public. हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में देखेंगे जिसकी कहानी श्रद्धा और आफ्ताब के केस के मिलती जुलती है। ये कहानी है सरस्वती वैद्य और मनोज साहनी की, जिसमें एक 56 वर्षीय पुरुष ने एक 34 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। आइए देखते हैं इस कहानी को विस्तार में। वैसे तो इस केस में काफी क्रिस्टल क्लियर है कि किसने मर्डर किया है, पर जिस तरह से इस आदमी ने इसे अंजाम दिया है, इसे प्रूव करना काफी मुश्किल है। देखते हैं इसे इस चीज की सजा मिलती है या नहीं। ये कहानी की शुरुआत होती है मनोज साहनी से। मनोज साहनी एक 56 वर्षीय पुरुष है जो पेशे से एक दुकानदार थे और इनका जन्म अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। मनोज साहनी वैसे तो एक ऑर्फन थे और उनकी माली हालत बहुत ही खराब थी, पर वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने ITI कॉलेज से एक टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा था। मनोज को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई जैसे शहर में आ गए। काफी मुशक्कत के बाद भी जब कोई काम नहीं मिल रहा था तो मनोज ने तय किया कि जो काम मिले अब से वो काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक राशन की दुकान पे काम करना शुरू किया। इसी तरह धीरे धीरे पैसे जोड़ते जोड़ते मनोज की हालत सुधरती गई और उन्होंने इन्हीं पैसों से बोरीवली में एक फ्लैट खरीद लिया। वैसे तो मनोज के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो इस फ्लैट में अकेले ही रहते थे। मनोज अकेले तो थे, पर उनका स्वभाव अकेलेपन का नहीं था। वो अपने ग्राहकों से मिलजुल कर रहते और सबसे हंसी खुशी बात करते। इस दौरान मनोज की मुलाकात सरस्वती वैद्य से होती है। सरस्वती वैद्य एक 34 वर्षीय महिला थी जो अहमदनगर से ही बिलोंग करती थी। सरस्वती वैद्य अक्सर मनोज के दुकान पर सामान लेने आती थी और इसी दौरान इनके बीच बातचीत होने लगी। मनोज की तरह सरस्वती भी एक अनाथ थी, इसलिए मनोज को उसके अंदर अपनी ही तरह एक छवि नजर आती थी। धीरे धीरे ये बातें मुलाकातों में बदलने लगी और इन लोगों ने साथ में रहने का फैसला किया। मनोज ने अपना बोरीवली वाला फ्लैट भाड़े पर दे दिया और साथ रहने के लिए मीरा रोड में एक फ्लैट खरीद लिया, जिस फ्लैट का नंबर था 704। ये केस 704 नंबर से ही प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि जो मर्डर हुआ था वो इसी फ्लैट में हुआ था। मनोज की और सरस्वती की उम्र में करीब करीब 20 साल से भी अधिक का फासला था, इसलिए वो जब भी लोगों को मिलते तो सरस्वती मनोज को अपने अंकल की तरह इंट्रोड्यूस करती। इसके पीछे का रीजन आपको साफ साफ जाहिर हो रहा होगा। मनोज और सरस्वती अपने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना पसंद करते थे। पड़ोसियों का मानना है कि उन्हें इनके नाम तक पता नहीं थे। इतने सालों में इन्होंने कभी इनके घर का दरवाजा खुला नहीं देखा, ना ही वो कभी किसी से मिलते, ना ही कोई त्योहार मनाते, ना ही इन्हें कोई ज्यादा देख पाता। मानो जैसे इस 704 फ्लैट में कोई रहता ही नहीं था। एलिजिडली 2015 में इन दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। इस बात का तो कोई सबूत नहीं है, पर शायद ये सच हो सकता है। मनोज ने इस शादी के बारे में किसी को तो नहीं बताया था, पर यह बात सरस्वती की एक फ्रेंड जानती थी, जिसकी खबर सुनते ही उसने सरस्वती को काफी समझाने की कोशिश की। उसका कहना था कि इन दोनों की उम्र में काफी फर्क है और ये शादी टिक नहीं सकती, पर सरस्वती ने उसका एक ना सुना। सरस्वती का मानना था कि मनोज भले ही उससे उम्र में बड़े हैं, पर वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है। ये कहानी इसी तरह चलती रहती, पर 7 जून 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी का रूह ही बदल दिया। आइए देखते हैं क्या हुआ। 7 जून को मनोज के एक नेबर ने ऑब्जर्व किया कि काफी बदबू आ रही है। उसे लगा मानो जैसा कोई चूहा या कोई अन्य जानवर मर गया हो, तो उसने अपने घर की तलाशी ली, पर उसे कहीं कोई चूहा या कोई जानवर मरा हुआ नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, ये बदबू बर्दाश्त के बाहर जा रही थी। ये पड़ोसी अब परेशान हो चुका था। जब ये अपने घर से निकला और काम के लिए जा रहा था, तो इसने ऑब्जर्व किया कि ये बदबू 704 फ्लैट से बहुत ज्यादा आ रही है। शायद यहीं पे कोई चूहा या जानवर मरा हो। इस पड़ोसी ने 704 फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
किसी के दरवाजा न खोलने पर ये पड़ोसी परेशान होते हुए खुद से ही कहने लगा कि पता नहीं ये लोग कैसे रह रहे हैं, इन्हें ये बदबू नहीं आ रही क्या। जब वो वहां से लौट रहा था तो उसने सुना कि अंदर कोई कुछ स्प्रे कर रहा है और देखते ही देखते उसे एक परफ्यूम की खुशबू आने लगी। अब इस पड़ोसी को भी काफी देरी हो रही थी काम के लिए, इसलिए वो वहां से निकल पड़ा। जब वो लिफ्ट की तरफ जाता है तो ये देखता है कि फ्लैट 704 का दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही इस बदबू की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और मनोज एक बैग को हाथ में लिए हुए बाहर निकलता है। वो मनोज को पूछता है कि इस बैग में क्या है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। मनोज की यह हरकत पड़ोसी के दिमाग में मानो एक सवालों का भौचाल सा खड़ा कर देता है। इसे समझ आ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और इस गड़बड़ को नजर रखते हुए वो वॉचमैन और बिल्डिंग में इन्फॉर्म कर देता है और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। बस कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और देखती है कि इस 704 फ्लैट के अंदर काफी ज्यादा बदबू आ रही है। ये बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। पुलिस बिल्डिंग में कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस दरवाजे को तोड़कर फ्लैट के अंदर घुसती है। फ्लैट के अंदर घुसते ही पुलिस ये देखती है कि बाहर के रूम में एक वुड कटिंग मशीन पड़ी हुई है और पुलिस बाहर के रूम में जब तलाशी लेती है तब पुलिस को कोई बॉडी नहीं मिलती। पर इस रूम में किसी महिला के बालों का गुच्छा जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। आगे तलाशी लेते हुए पुलिस जब किचन की ओर बढ़ती है तो किचन में ये स्मेल काफी ज्यादा बढ़ जाती है और किचन में कुछ बकेट रखे हुए थे जो खून से सने हुए थे और इन बकेट्स में मांसपेशियां भी थी। इन बकेट्स के अलावा किचन में एक कुकर था जिसके अंदर मांसपेशियां पकाई गई थी और इसके अलावा एक फ्राई पैन था जिसमें इन्हें जलाया गया था। फॉरेंसिक टीम अपने एविडेंस जुटाने में लग गई। इस टीम का मानना था कि इस बॉडी को ऑलमोस्ट 70 to 80% डिकम्पोज करके डिस्ट्रॉय कर चुका है और जो रिमेन्स है वो 10 से 20% ही है। इन 10 से 20% बॉडी के पार्ट्स को देखकर ये बता पाना काफी मुश्किल है कि ये बॉडी किसी पुरुष की है या महिला की। जाहिर है पुलिस का अब सारा शक मनोज पर था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। मनोज अब इस बात से बेखबर था कि पुलिस को उसके कारनामे की खबर लग चुकी है। शाम होते ही रोज की तरह मनोज अपने घर लौट रहा था, पर पुलिस को देखते ही मनोज घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पर किसी पड़ोसी ने मनोज को पहचान लिया और पुलिस को इसकी खबर दे दी। पुलिस ने मनोज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस थाने लेकर चले गए। पूछताछ के लिए मनोज को थाने पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इंटरोगेशन के दौरान मनोज ने पुलिस को 2 अलग-अलग कहानियां बताई। 8 जून 2023 मनोज ने पुलिस को बताया कि कोरोना के दौरान वो अपनी नौकरी खो चुका था और अब वो कुछ नहीं करता था। बस इसी बात को लेकर उसके और सरस्वती के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। सरस्वती को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और झगड़े के दौरान गुस्से में आकर सरस्वती ने पॉइजन पी लिया और बस कुछ ही देर में वो अपनी जान गंवा बैठी। मनोज के अनुसार ये सब कुछ 3 जून 2023 को हुआ था, तो इस मुताबिक पुलिस के पास अब सरस्वती के मरने की कंफर्म डेट थी। अब मनोज इस बात से परेशान था कि अगर वो लोगों को ये बताए कि सरस्वती ने खुद जहर पीकर अपनी जान ली है तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसलिए उसने सरस्वती की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। वह मार्केट चला गया और उसने एक इलेक्ट्रिक चेन सॉ खरीद ली और धीरे धीरे करके सरस्वती की बॉडी के टुकड़े करना शुरुआत किया। सरस्वती के इन टुकड़ों को वह प्रेशर कुकर के सहारे बॉईल कर दिया करता था और एक फ्राइंग पैन के जरिए वो इन मांस के टुकड़ों को भी रोस्ट कर देता था। फिर जब वो अपने काम के लिए घर से निकलता तो सड़क पर इन टुकड़ों को इन कुत्तों को खिला देता, जिसकी वजह से इन टुकड़ों का मिलना अब नामुमकिन था। 9 जून 2023 को मनोज की पुलिस कस्टडी मिल चुकी थी और पुलिस ने मनोज की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसमें पुलिस को यह पता चलता है कि मनोज के फोन में उसने
पॉइजन के बारे में काफी कुछ सर्च कर रखा था। अब पुलिस ये समझ चुकी थी कि मनोज झूठ बोल रहा है और सरस्वती ने कोई जहर नहीं पिया। इसलिए पुलिस ने इस जांच पड़ताल की सख्ती बढ़ा दी। इस वक्त मनोज पुलिस को एक और कहानी बताता है कि सरस्वती उस पर बहुत शक करती थी और इस बीच उनके बीच झगड़ा हुआ और मनोज ने उसे मार दिया। पुलिस का यह दावा था कि मनोज ने सरस्वती का शोषण किया और उसे अपने साथ रखा, और सरस्वती जब ये बात किसी को बताने वाली थी तो उसने सरस्वती को रास्ते से हटा दिया। इस पर मनोज का यह दावा था कि वह इस तरह कर ही नहीं सकता, क्योंकि 2015 में ही वह HIV पॉजिटिव हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि ये बीमारी किसी और को लगे। ये खून मनोज ने ही किया है, पर फिर भी पुलिस के पास इस केस में एविडेंस की कमी है। ये केस अभी ट्रायल में है, पर इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस है कि मनोज कोर्ट के सामने यह कह दे कि उसने जो बयान दिया था वो पुलिस के दबाव में आकर दिया था और वो बेगुनाह है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आगे के केसेस का डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।